हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट होता क्या है, क्यों लिखवाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कितने पेज का लिखाया जाता है। ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि असाइनमेंट आखिर होता क्या है। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो असाइनमेंट होता है, जब भी हम अपने विद्यालय में हों या फिर महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हों, किसी भी कोर्स को कर रहे हों, चाहे ग्रेजुएशन का वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, पीसीए हो या फिर बीएड कर रहे हों, या फिर विद्यालय में इंटर कॉलेजों में यानी कि क्लास 10th 12th किसी भी कोर्स या किसी भी क्लास में हम हों, तो शिक्षण के दौरान हमें एक टॉपिक दिया जाता है विद्यालय से, जिससे हमें क्या होता है, जिस पर हमें कुछ लिखना पड़ता है। हम उसको कहते हैं असाइनमेंट फाइल बनाना है। तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमने देख लिया कि असाइनमेंट होता क्या है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यानी कि अध्ययन के दौरान एक छोटा सा कार्य दिया जाता है। और इसमें क्या क्यों लिखवाया जाता है, क्यों लिखवाया जाता है असाइनमेंट, हमें जो शिक्षक होता है, जो पढ़ाता है, वो ये देखना चाहता है कि आपने अध्ययन के दौरान कितना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। उसी ज्ञान को आप अपने शब्दों में लिखें, अपने भाषा में उसे व्यक्त करें। और शिक्षक ये देखता है कि आपने अभी तक अध्ययन के दौरान कितना ग्रहण किया है। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे लिखा जाता है। जब हम बात करते हैं असाइनमेंट को कैसे लिखा जाता है, तो इसके ढेर सारे प्रोसेस हैं। और सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें कि जब भी असाइनमेंट को लिखा जाता है, लिखने की जो इसकी प्रक्रिया है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, रफ कार्य करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारा जो असाइनमेंट है फाइल वो अच्छी नहीं बनेगी और उसमें कोई त्रुटियां होंगी तो उसमें नंबर हमारे कट सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ कार्य करेंगे। सबसे पहले एक रफ कॉपी पे लिखेंगे। और रफ कॉपी पे लिखने से पूर्व हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा टॉपिक है, जो शिक्षक होता है वो क्लास में ढेर सारे टॉपिक देता है, उसमें से किसी एक टॉपिक पे हमें असाइनमेंट बनाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक से संबंधित पाठ का गहन अध्ययन करें, हम एकदम डीपली हम अध्ययन कर लें। जो हमारा टॉपिक हो, उस टॉपिक से संबंधित जो पाठ है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। इसके बाद आपके विचार हो, यानी कि जो भी हम असाइनमेंट तैयार करें उसमें ये दिखना चाहिए कि आपने उसे अपने विचार से लिखा है, यानी कि किताबी भाषा को नहीं लिखा है। आपने जो अध्ययन किया है उससे आपने कितना खुद को, कितना अच्छे से आप उस टॉपिक को व्यक्त कर पा रहे हैं, ये देखा जाता है। उसके बाद लिखावट में भाषा और व्याकरण का क्या होना चाहिए, कुछ शुद्ध और सही लिखना चाहिए। यानी कि जो हमारे असाइनमेंट हो उसमें कहीं भी लिखावट में कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए, उसकी मात्राएं अच्छी होनी चाहिए, भाषा एकदम सरल भाषा होनी चाहिए। जो भी आप लिखे उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें बहका बहका के कुछ लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे असाइनमेंट है वो कितने पेज का लिखा जाता है। असाइनमेंट कोई फिक्स नहीं है कि आप 5 पेज 6 पेज का या फिर 2 पेज का लिखे, ऐसा नहीं है। कि आपके जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ के टीचर्स, जो सब्जेक्ट टीचर है जो आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं, वो जिस हिसाब से आपको दें। कुछ टीचर 10 पेज का लिखवा रहे हैं, कुछ 15 पेज का लिखवा रहे हैं, 20 पेज का। वैसे अगर देखा जाए तो 15 पेज बहुत होते हैं एक टॉपिक के लिए। तो इतने ही पेज में हम लिखते हैं अपने असाइनमेंट को। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के पहले पेज पर क्या और कैसे लिखा जाता है। जब भी हम असाइनमेंट को बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होगा उसको हम इतना अच्छा बनाएं कि कहा जाता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। असाइनमेंट को आप जो फर्स्ट पेज जो होता है उसका इतना अच्छा से डेकोरेट करें, इतने अच्छे से लिखें कि उसमें जो मैटर आगे हो, पढ़ने की इच्छा जागृत हो कि हाँ, इसने अगर फ्रंट पेज अच्छा बनाया है तो आगे भी इसने जो भी मैटर लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। तो जो हमारे असाइनमेंट का फ्रंट पेज है उस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट पेज होगा उस पर हम विद्यालय या महाविद्यालय का नाम लिखते हैं। उसको हम चाहे नॉर्मली सीधी लाइन में लिख सकते हैं या फिर उसको हम इस तरह से डिजाइनिंग में करके लिख सकते हैं। किसी भी तरह से हम उसको डेकोरेट करके लिख सकते हैं। इस तरह गुलाई में अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं। जो भी हमारा विद्यालय का नाम होगा या फिर महाविद्यालय का नाम होगा, उसके जो कुछ चिन्ह दिए जाए होंगे, कुछ लोगो होंगे विद्यालय के, उसको हम फ्रंट पेज में यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, लोगों को लगवा देते हैं। या तो अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं तो आप उसको खुद से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर मार्केट में आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फ्रंट पेज का। लेकिन जहाँ तक कोशिश करें आपकी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करें, जिससे आपके नंबर में कोई भी समस्या ना हो। तो इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इतना महाविद्यालय का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं वर्ष।
वर्ष को लिखते हैं, जो हमारा ईयर होगा, जिस ईयर में हम असाइनमेंट फाइल तैयार कर रहे होंगे। इसके बाद असाइनमेंट फाइल का जो विषय है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाया जाता है। ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि सिर्फ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट में बनाया जाता है, सिर्फ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें भी क्या किया जाता है, असाइनमेंट फाइल बनाया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे असाइनमेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, विषय का नाम हम लिख देते हैं। विषय का नाम लिखने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक दिया गया होगा, जिस पे हम असाइनमेंट फाइल तैयार कर रहे हैं, उस टॉपिक को यहाँ पे बीच में लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद एक व्यक्ति है जिसके पास हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट फाइल को सबमिट कर रहे हैं, और एक है जो सबमिट कर रहा है, यानी कि एक जो स्टूडेंट है जिसके द्वारा असाइनमेंट फाइल को जमा किया जाए। सबमिटेड बाई के नीचे एक इधर एक कॉलम बनाइएगा, एक इस साइड में कॉलम बनाइएगा, जिसमें सबमिटेड बाई में क्या होगा, जो स्टूडेंट जमा कर रहा है इस असाइनमेंट फाइल को, उसका नाम होना चाहिए, उसकी कक्षा, मतलब कौन सी क्लास या कौन से कोर्स में है वो, और उसके नीचे, कक्षा के नीचे उसके रोल नंबर होने चाहिए। इसके बाद जो सबमिटेड टू है, उसमें आपके जो टीचर हैं, जो प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर है, जिसके द्वारा आपके असाइनमेंट फाइल बनवाया जा रहा है, उनका नाम लिखेंगे आप, और वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है या प्रवक्ता है वो नीचे लिख दिया जाएगा। इतना लिखने के बाद इसके बाद बात करते हैं कि सहायक सामग्री की अगर हम बात करें, जो असाइनमेंट फाइल बनाने के लिए जो सहायक सामग्री होती है, सहायक सामग्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप क्या करें, हेडिंग अगर कहीं डालना हो तो आप ऐसे पेन का यूज करें। सबसे ज़्यादा आप पायलट पेन का यूज कीजिएगा, और या फिर मार्केट में और भी अच्छे क्वालिटी के ऐसे पेन हैं जो मोटे पेन होते हैं, जिनसे आप अच्छे से करिएगा। और जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि आपकी असाइनमेंट फाइल जो है वो कलरफुल होनी चाहिए और भी सुंदर दिखेगी। लेकिन कलरफुल पेन यूज करते समय ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें हम रेड कलर का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। असाइनमेंट फाइल को आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए, एकदम अच्छे से बनाइए, जिससे जो प्रवक्ता है जो उसको चेक करें वो आकर्षित हों, लेकिन उसमें आप रेड पेन का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से अगर आप अपने असाइनमेंट फाइल को बनाते हैं तो फाइल बहुत ही आकर्षक होगी, और आपके जो नंबर हैं वो कभी भी कट नहीं सकते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कभी भी असाइनमेंट फाइल को किसी भी स्टूडेंट से कॉपी करके नहीं लिखना है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से कॉपी करके असाइनमेंट फाइल बनाते हैं, तब क्या होगा कि जो प्रोफेसर होगा, जो प्रवक्ता होगी, आपके कॉपी को चेक करेंगे, वो कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी और से कॉपी किए हुए हैं। आप अपने विचार नहीं बल्कि दूसरों के विचार को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए आपका नंबर पूरा कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अपने असाइनमेंट फाइल को खुद से बनाइए, किसी से कॉपी ना कीजिए, और हमेशा उसको कलरफुल डेकोरेट करके एकदम अच्छे से बनाइए, लेकिन उसमें रेड पेन का प्रयोग ना कीजिए। तो ये रहा हमारा आज की क्लास। असाइनमेंट फाइल को हमने कैसे बनाया, क्यों बनाया, कितने पेज का बनाया, फ्रंट पेज कैसे बनाया, ये सारे डिटेल हैं। और इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट क्लास देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।